इंदौर में दोसांझ के शो को लेकर एक और नोटिस जारी हुआ है। निगम ने इवेंट एजेंसी को अंतिम मौका दिया, लास्ट चांस। तय टाइम लिमिट में जानकारी देनी होगी। जानकारी नहीं देने पर निगम दर्ज करवाएगी एफआईआर। मनोरंजन टैक्स की वसूली का है मामला। अब तक जारी हो चुके हैं 3 नोटिस। दिलजीत दोसांझ, जिनके कॉन्सर्ट में आप अक्सर देखते होंगे बहुत ज्यादा भीड़, आउट ऑफ कंट्रोल। हालांकि अब उन्हीं के शो को लेकर एक और नोटिस जारी हुआ है। निगम ने इवेंट एजेंसी को एक आखिरी मौका दिया है, क्योंकि इससे पहले 2 बार और नोटिस दे चुका है निगम। इवेंट एजेंसी को तय सीमा में जानकारी देनी होगी। जानकारी नहीं देने पर निगम एफआईआर दर्ज करवाएगी। खबर दमोह से, जहां 2 बच्चियों की जिंदा जलने से मौत हो गई। झोपड़ी में आग लगने से 3 सगी बहनें झुलस गईं। 2 बच्चियों की मौत हो गई है और एक की हालत नाजुक बनी हुई है। बेहतर उपचार के लिए बच्ची को जबलपुर रेफर किया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की बात सामने आ रही है। दमोह में 2 बच्चियों की जिंदा जलने से मौत हो गई और 3 सगी बहनें थी ये, जिनमें से एक की हालत नाजुक है। इधर उज्जैन के मालीखेड़ी गांव में 53 लाख रुपए के चने की चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। 1090 क्विंटल चना गायब होने की जानकारी के बाद अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी। आरोप है कि गजेंद्र सिंह के उमठ वेयर हाउस से ये चोरी हुई है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है, पड़ताल शुरू कर दी गई है। ये पूरा मामला चने की चोरी से जुड़ा हुआ है। उज्जैन के मालीखेड़ी गांव में 53 लाख रुपए के चने की चोरी का ये बड़ा मामला सामने आया। रायपुर में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। बैठक में नगरीय निकाय चुनाव पर भी मंथन होगा। मुख्यमंत्री साय, नितिन नवीन शामिल होंगे। बैठक में सभी विधायक और सांसद शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है 2 लिहाज से, मंत्रिमंडल विस्तार के लिहाज से और निकाय चुनाव के लिहाज से। बिल्कुल, और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बम्पर जीत हुई, लोकसभा कह लीजिए या विधानसभा कह लीजिए, उसके बाद टारगेट है निकाय को लेकर भी, और इसीलिए मंत्रिमंडल विस्तार पर तो चर्चा होनी ही है, लेकिन साथ ही नगरीय निकाय चुनाव पर भी आज मंथन होगा। इसमें कई बड़े चेहरे, जिसमें कि खुद मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और अब बड़ी खबर आपको बिलासपुर से बता दें। मिशन अस्पताल पर कार्रवाई की जा रही थी, इस पर रोक लगा दी गई। अस्पताल प्रबंधन ने कोर्ट में रोक लगाई, याचिका लगाई है। आज हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई होगी और इससे पहले रोक लगा दी गई है बुलडोजर एक्शन पर। कल अस्पताल पर कार्रवाई हुई थी। अस्पताल पर बुलडोजर एक्शन हुआ था। इमारत को जर्जर बताकर बुलडोजर चलाया गया था। बहुत पुराना ये मिशन अस्पताल है। सबसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर निगम अपनी पीठ थपथपा रहा था। अदालत ने कहा काम रोको पहले। इधर बीजापुर पत्रकार हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक रिमांड में भेजा है। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में इन्हें पेश किया गया। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में एक अपडेट कि चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया गया। और इसी के साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया रोड शो। आंध्र प्रदेश को 2 लाख करोड़ से ज्यादा की सौगात। कल ओडिशा में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन।
इंडिया गठबंधन पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बोले लोकसभा चुनाव तक था गठबंधन, देश में अब इंडिया गठबंधन खत्म। लॉरेंस गैंग से मिल रही धमकियों के बीच सलमान खान के घर की बालकनी भी हुई बुलेट प्रूफ। पिछले साल 14 अप्रैल को लॉरेंस के गुर्गों ने की थी घर पर फायरिंग। प्रशांत किशोर पर पटना में तीसरा केस दर्ज हुआ। 6 जनवरी को पटना सिविल कोर्ट में हंगामा। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगल में फैली आग के बाद हजारों लोगों ने छोड़ा घर। राष्ट्रपति बाइडेन की भी हालातों पर नजर। असम में दीमा हसाओ जिले के कोयला खदान में फंसे सैनिकों को निकालने की कोशिशें लगातार जारी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक एक शव बरामद। नीतीश कुमार को साथ लेने को लेकर एक बार फिर पिता बेटे में ठनी। तेजस्वी बोले लालू प्रसाद यादव से अलग है उनकी राय, बंद है नीतीश कुमार के लिए दरवाजे। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने मंदिरों में वीआईपी दर्शन पर उठाए सवाल, कहा मंदिर से वीआईपी दर्शन को खत्म किया जाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू को पाकिस्तान से जोड़ने वाली जम्मू सियालकोट सड़क खोलने की मांग की। जम्मू कश्मीर के लोगों से भी सड़क खोलने की मांग उठाने की अपील की। संभल के मनोकामना मंदिर में साफ सफाई के बाद शुरू हुई पूजा। 1984 में बने इस मंदिर का कराया जाएगा जीर्णोद्धार। एमपी में 55 जगहों के नाम बदलने की मांग पर भड़की सियासत। कांग्रेस बोले सिर्फ मुस्लिम नाम वाली जगह के नाम क्यों बदल रही सरकार। युवाओं को सेना पुलिस की ट्रेनिंग देगी एमपी सरकार। पार्थ योजना के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की शुरुआत। किसान के लिए सीएम सहाय का बड़ा ऐलान। धान खरीदी खत्म होते ही खाते में आएगी अंतरराशि। इंदौर नगर निगम ने दिलजीत के शो को लेकर इवेंट एजेंसी को भेजा एक और नोटिस। एंटरटेनमेंट टैक्स चुकाने का दिया अंतिम मौका। बीजापुर पत्रकार हत्याकांड के आरोपियों को 15 दिन की जेल। कोर्ट ने चारों आरोपियों को भेजा है जेल। इंदौर में टैंकर में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। शाहजहांपुर में किसानों से बड़ी धोखाधड़ी का खुलासा। केसीसी के नाम पर 40 लाख का फर्जीवाड़ा। भोपाल में युवक के मर्डर से सनसनी। 2 सगे भाइयों ने चाकू मारकर की हत्या, दोनों गिरफ्तार। धर्मांतरण पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बड़ा बयान, कहा जब जब हिंदू बटा तो हुआ गुलाम, धर्म परिवर्तन पर आना चाहिए कड़ा कानून। वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर एक साथ होंगे नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव। डिप्टी सीएम अरुण साव ने दी जानकारी। इंदौर में टैंकर में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिशों में जुटी। विदिशा के शमशाबाद में